हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रैशनलाइजेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है इस चैप्टर में और इस टॉपिक में पर्टिकुलरली रैशनलाइजेशन में। तो आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसानी से आप कोशिश करी है कि मैं आपको रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से करना सिखा दूँ। तो आपको पूरे लास्ट तक इस वीडियो को देखना है और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो आपको बड़े अच्छे से ये समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है आप लोगों को। चलिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम रैशनलाइजेशन करते क्यों हैं और कब करते हैं। तो पहले तो आंसर ये देते हैं कि कब करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई भी नंबर में अगर जो उसका डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो भी उसका डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर कुछ ऐसा हो। जैसे मैंने नंबर लिखा 5/√2, √7/√5, 5, 3 माइनस √2, √7, √2 माइनस √3। मतलब जब भी रैशनलाइजेशन कब किया जाएगा, जब भी डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर हो। जब भी डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर हो तब हम उसको रैशनलाइज करते हैं। यानी कि डिनोमिनेटर का होता है रैशनलाइजेशन, मतलब इरेशनल नंबर से उस नंबर को रैशनल बना देना। ऑल्दो हम नंबर को नहीं बना रहे हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर को बना रहे हैं। तो आप समझ पाए कि रैशनलाइजेशन किसका होता है, डिनोमिनेटर का होता है। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर पहले इरेशनल नंबर रहा होगा, हम उसको रैशनल बनाना चाहते हैं। क्वेश्चन आता है क्यों बनाना चाहते हैं। एक्चुअल में आगे चल के जब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो हमें नंबर को कंपेयर करना होता है और इरेशनल नंबर्स को कंपेयर करना थोड़ा सा लाइक मुश्किल होता है। तो ताकि हम नंबर्स को कंपेयर कर पाएँ एक नंबर को दूसरे नंबर से, तो इसलिए उनका पहले रैशनलाइजेशन किया जाना, अच्छा उनको किया जाता है। ठीक है, कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, या कितना बड़ा है कितना छोटा है, इक्वल है या नहीं है, तो उसके लिए करते हैं। अब रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। देखो, जो मैंने ऊपर नंबर लिखा है उसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ √2 लिखा है। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में सिर्फ √5 लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना मैंने इनको नाम दिया है टाइप 1 नाम दे दिया है मैंने इन्हें। और जब ना डिनोमिनेटर कुछ ऐसा हो, देखो 3 माइनस √2, √2 माइनस √3, मतलब कुछ ऑपरेशन है बीच में, रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, या फिर इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, मतलब कुछ ऐसा वाला कॉम्बिनेशन है, तब मैं उसे बोलता हूँ टाइप 2। सर आपने ये टाइप क्यों दिए अलग अलग, क्योंकि इन दोनों टाइप में अलग अलग फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है, और कौन से फॉर्मूले लगेंगे मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। a × a, या ऐसे लिख लेते हैं √a × √a। क्या होता है आप बता दो। √a × √a का मतलब है √a का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ए आ गया, क्योंकि √a 2 बार है ना, तो √a का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो यानी कि ये टाइप 1 में लगने वाला फॉर्मूला है। समझ में आ जाएगा, बस आप बने रहो मेरे साथ। ठीक है, अब टाइप 2 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देख लो, ये वाला फॉर्मूला, a-b, a+b। क्या होता है, a² - b²। ये टाइप 2 में लगेगा। अब आपको बड़े ही आसानी से क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। और एक काम करो, यही क्वेश्चन करा दूँ मैं, यही क्वेश्चन करा दूँ। चलो ठीक है, यही क्वेश्चन करा देते हैं। ये मैंने रैंडमली लिख लिए थे यहाँ पे अभी। चलो, तो जो पहला नंबर है वो है 5/√2, 5/√2। तो मैंने ये देखा कि इस नंबर में ना डिनोमिनेटर क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और वो है कितना, √2। आगे चल के मैं चाहता हूँ कि इस डिनोमिनेटर को मैं रैशनल नंबर बना दूँ। तो मुझे ना यहाँ पे पता है क्या चाहिए होगा, √2, ताकि √2 हो जाए। अब ये तो मैं कर नहीं सकता ना कि एक नंबर में अपने मन से नीचे √2 कर दूँ, तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। यानी कि आप लोग पता है कॉपी में क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2। सर पता कैसे चलेगा कि √2 से करनी है, क्योंकि देखो √2 था तो √2 से ही तो करेंगे। अगर ये वाला क्वेश्चन होता तो किससे मल्टीप्लाई करते,
रूट फाइव से। सर इस रूट सेवन का क्या होगा, हमें नहीं पता क्या होगा, हम सिर्फ डिनोमिनेटर को कंसिडर करेंगे। चलिए, तो अब आप यहाँ देखिए 5 इंटू रूट 2 क्या होगा ऊपर 5√2, और रूट टू क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे रूट 2 का स्क्वायर, और आगे चल के 5√2, रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया टाइप 1 सॉल्व। अब देखिए मैंने इसी क्वेश्चन को ना यहाँ मैनर्स में करवाया हुआ है। मैंने क्या नंबर लिखवाया हुआ है, रैशनलाइज 1/2√5। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ने क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइंग द नंबर, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर था यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √5। सिर्फ √5 से होगा, 2 से नहीं होगा, सिर्फ √5 से। तो देखिए दोनों तरफ √5 से मल्टीप्लाई हुआ है। ये तो हमारा नंबर ही था 1/2√5, √5 से मल्टीप्लाई, √5 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 1 इंटू √5 √5, √5 5, 5 2 ज़ा 10। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। लाइट चली गई है तो फ्लैश लाइट से पढ़ रहे हैं अभी हम। तो अगला जो क्वेश्चन है, देखिए मैं ये वाला क्वेश्चन भी करा देता हूँ, चलो एक बार, ठीक है। पहले √7/√5 जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, √7/√5। तो मैं किससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवाऊँगा, √5 से। तो आप मुझे बताइए √7 इंटू √5 कितना होता है, √35, नीचे √5 5। ये इसका फाइनल आंसर है। मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में कर दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 5/3 माइनस √2, 5/3 माइनस √2, 3 माइनस √2। तो देखना मैं क्या करूँगा, जो साइन यहाँ पे होगा ना, मैं उसका अपोजिट साइड साइन लूँगा। क्यों, तभी तो ये फॉर्मूला लगा पाऊँगा a माइनस बी ए प्लस बी वाला। मतलब यहाँ पे मैं चाहूँगा क्या नंबर आ जाए, 3 प्लस √2। अब सिर्फ यहाँ पे तो लिख नहीं सकता, ऊपर भी सेम नंबर लिखना पड़ेगा। 3 प्लस √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई होगी 3 प्लस √2 से, और नीचे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी का। तो क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी, तो आप बोलेंगे ये होता है a² माइनस b²। मेरे लिए a कौन है, मेरे लिए a है 3, मेरे लिए b कौन है, मेरे लिए b है √2। देखिए ना, a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है a² माइनस b², वैल्यू पुटिंग मेथड। मेरा a कौन है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस, अब b का स्क्वायर, मेरे लिए b कौन है √2, तो √2 का स्क्वायर। अब आप देखिए ऊपर क्या होगा, 5 3 ज़ा 15, 5 इंटू √2 5√2 अपॉन 3 का स्क्वायर। अभी जो 3 का स्क्वायर होता है वो होता है 9, माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 15 प्लस 5√2, 9 माइनस 2 7। तो ये इसका फाइनल आंसर है, 15 प्लस 5√2 डिवाइडेड बाय 7। अब आप देखिए स्टार्टिंग में जो इसका डिनोमिनेटर था वो इरेशनल नंबर था, बट यहाँ देखिए डिनोमिनेटर कितना है, अब एक रैशनल नंबर। चलिए यहाँ देख लेते हैं एक बार, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइप 2, और हमें नंबर क्या लिया हुआ है 1/√7 माइनस 2। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई द नंबर, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7 प्लस 2। वहाँ साइन है √7 माइनस 2, बट हमने लिखा है √7 प्लस 2, बिल्कुल सही है। तो यहाँ देखिए 1/√7 माइनस 2 इंटू
√7 + 2 डिवाइडेड बाय √7 + 2। फॉर्मूला लग रहा है a - b a+b = a² - b²। हमारे लिए a कौन है √7, b कौन है 2। तो ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई √7 + 2 से होगी, तो यहाँ पे a² - b², a की जगह पे √7 और b की जगह पे 2। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुई तो आएगा √7 + 2। ठीक है, और उसके बाद √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, 7 - 4 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया कि रैशनलाइजेशन के जो क्वेश्चन हैं वो हम कैसे उन्हें रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन हो इन्हीं दो मेथड से होगा, टाइप 1 या टाइप 2, कितना भी हार्ड हो। हाँ, बस ये कर सकते हैं ना, जैसे यही क्वेश्चन देंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे लिख देंगे कि 1+, आप ध्यान सुनना मेरी बात, वो लोग इसी सेम चीज़ को पता है क्या लिखेंगे कि जैसे नंबर था ना ये रैशनलाइज, इसको लिख देंगे इफ़। आप मेरी बात ध्यान सुनना, वो इस क्वेश्चन को क्या लिख के देंगे, इफ़ 1/√7 - 2 इज़ इक्वल टू a√7 + b। क्या लिख के दे दिया देखो, इफ़ 1/√7 - 2 इज़ इक्वल टू a√7 + b, फाइंड a एंड फाइंड b। ए और बी फाइंड करो बोल देंगे। अब आप देखो, आप क्वेश्चन को देख के ना समझ जाना कि इन्होंने रैशनलाइज करवा दिया नंबर, और जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो, अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो फाइनल आंसर क्या आया था, √7, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंसर आया था √7 + 2/3। आप देख लो, यही आंसर आया था √7 + 2/3। अब मैं क्या करूँगा ना, इसको ऐसे लिख लूँगा, देखो √7/3 + 2/3। इससे क्या फ़ायदा हुआ देखो, हमें जो कंपैरिजन दिया था वो ये दिया था a√7 + b। देखो, आप हमसे यही तो बोला था। अब आप देखो, √7 की जगह पे √7 है, तो a कितना है, a है 1/3। a की वैल्यू देखो 1/3, और b कितना है 2/3। तो ये आया a/3, ये आ गया b 2/3। तो कुछ क्वेश्चन को ना ऐसे घुमा देंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, RD शर्मा, RS अग्रवाल में देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आपको आई होप वीडियो समझ में आ गई होगी रैशनलाइजेशन की। वीडियो कैसी लगी आपको, कैसा आ रहा है हमारा पढ़ाया हुआ, आपको ज़रूर कमेंट करना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।